कौन एफआईआर करेगा? जो एक एफआईआर करेगा उसके ऊपर 10 एफआईआर हम लोग करेंगे। एक पीएससी में एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, एक पीएससी में 200 से 250 आशा है। 200-250 आशा से अलगे अलगे एफआईआर करवाएंगे एक पीएससी के प्रभारी पर, पारा ऊपर से नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आज के महापड़ाव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग बड़ा तेजा बने हुए हैं, देखिए ना, वो मरचा आता है, तेजा मरचा, ललकी मरचा आता है ना, तेजा मरचा। खाना वाना बनाती हैं बेनू जी? नहीं बनाती हैं, बनाती हैं। तेजा मरचा आता है, बड़ा तीत होता है। औरत लोग क्या करती जानती हैं? तेजा मरचा को ओखर में रख के अब मूसल से कुट देती है, सारा तेजी उनका गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग तेजा बन रहा है इस जिला के अंदर। जिस दिन जरूरत पड़ी तो आपको भी ओखल में रख के मूसल से कुटाई हो जाएगा, तो सारा तेजाई आपका गड़बड़ हो जाएगा, जान जाइए। इसलिए आशा बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। कहीं एफआईआर नहीं होगा, होगा लड़ेंगे, होगा उसका जवाब दिया जाएगा। एफआईआर तो किया पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने। अभय कुमार यहाँ कलेक्टर थे और अभय कुमार की गाड़ी को हम लोगों ने कलेक्टर गेट पर घेर लिया था। एफआईआर हुआ, आज भी केस चल रहा है। कलेक्टर साहब चले गए बदल के। अभी आपने देखा होगा ना, कानून सबके लिए बराबर है, आशा दीदी, दिमाग रखिएगा। आज से 8 साल 10 साल पहले वो कलेक्टर साहब अपने जिला में हुआ करते थे, दिलीप कुमार जी कलेक्टर हुआ करते थे इस जिला में। लोग कहता था कि इधर दिलीप कुमार, अब फिल्मी दुनिया का दिलीप कुमार एक ही होता है। और कोर्ट ने आदेश कर दिया कि दिलीप कुमार जो 10 साल पहले यहाँ कलेक्टरी करके चले गए हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। और कलेक्टर के ऊपर जब एफआईआर हो सकता है तो प्रभारी पर क्यों नहीं होगा? हेल्थ मैनेजर पर क्यों नहीं होगा? जो हमको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा उस पर क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री पोषण योजना के डीपीओ पर एफआईआर क्यों नहीं होगा? एफआईआर सबके ऊपर होगा। इसलिए बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। हम हड़ताल में हैं, आप अपना काम मत कीजिए, आप अपना काम मत कीजिए। आप टीकाकरण मत कराइए, आप सर्वे मत कराइए, आप गृह भ्रमण मत कीजिए, आप अश्विनी पोर्टल पर दावा मत भरिए। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ आशा बहनें हड़ताल की अवधि में भी अश्विनी पोर्टल पर दावा कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो आशा बहनें काम कर रही हैं और वो समझती हैं कि बाकी लोग हड़ताल में हैं, हम हड़ताल में नहीं हैं, काम कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति ने पत्र जारी कर दिया है कि जिस दिन से हमारी बिहार की आशा हड़ताल में है, उसके 1 रुपये के दावा का भुगतान नहीं किया जाएगा। आप लाख दावा कीजिएगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इन बारीकियों को समझने की जरूरत है बहनों। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने संगठन को आप मजबूत बना के रखिए, मजबूत बना के रखिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आप ये मत समझिए कि हम पटना नहीं जा रहे हैं तो हमारी बातें नहीं उठ रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, बिहार राज्य आशा संघ इस बिहार का एकलौता आशा का संगठन है जिसको बिहार के मुख्यमंत्री ने, जिसके डेलीगेशन को बुला के बात किया। पिछले 27-28 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री ने बुलाया, और इसलिए बुलाया हमारे डेलीगेशन को कि दिल्ली से हमारे नेताओं का फोन आया बिहार के मुख्यमंत्री के पास कि बिहार राज्य आशा संघ एटक से जो जुड़ा हुआ संगठन है, जिसके आह्वान पर आशा बिहार की हड़ताल में है, उसके प्रतिनिधियों से बिहार के मुख्यमंत्री जी आप वार्ता करें। और जब दिल्ली से फोन आया मुख्यमंत्री सचिवालय को, तो मुख्यमंत्री ने हमारे प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ता किया और आश्वासन दिया कि हम आशा के मांगों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के दिल्ली गए हुए थे, इस रविवार को वो भी वापस आ चुके हैं और ऊपर में वार्ता हो रही है, प्रयास जारी है कि वार्ता, सफल वार्ता सरकार के लोगों से हो सके और आशा के मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस आंदोलन को भटकाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने राजनीतिक मकसद के लिए प्रयास कर रहे हैं।
अपने स्वार्थ के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा आपको सचेत रहना है, आपको सजग रहना है, आपको किसी के हाथ के इस्तेमाल की वस्तु आपको नहीं बननी है। ये मैं आपसे कहने आया हूँ भाइयों। आपसे अंतिम में ये मैं कहने आया हूँ कि आप इस देश की नागरिक हैं। आपको केवल अपने पेट के लिए नहीं लड़ना है। मजदूरों का इतिहास रहा है इस देश में कि मजदूर सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं लड़े, अपने पेट के लिए लड़े होते तो आज तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ रहता। मजदूरों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम जिस एटक से जुड़े हुए हैं 1920 में इस देश का सबसे पुराना मजदूर संगठन एटक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई और 1920 से लेकर के 27 वर्षों तक लगातार 1947 तक इस देश की आज़ादी के आंदोलन में हमने मजदूरों को संगठित करके रोड पर उतारने का काम किया, इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम किया। ये एटक का लंबा, ये एटक का गौरवशाली इतिहास है और उससे आपका संगठन चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, चाहे सेविका सहायिका हो, चाहे एम्बुलेंस कर्मी हो, चाहे हमारे ममता बहनें हो, चाहे कुरियर के भाई हों, इन तमाम लोगों का संगठन जो है उसी एटक से जुड़ा हुआ संगठन है। इसलिए बहनों मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के पहले भी हम लड़े हैं, आज़ादी के बाद भी हम लड़ रहे हैं और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एटक इस देश के मजदूरों का वह गौरवशाली संगठन है जिसने कभी मजदूरों के सिर को झुकने नहीं दिया है। आने वाले दिनों में भी आपके सिर को हम लोग झुकने नहीं देंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बहनों कि इसके साथ कुछ और लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत है। हमारी आशा बहनें कहती है हम सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी रसोईया बहन कहती है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सेविका सहायिका बहन कहती है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्यों भाई? तो सेविका सहायिका बहन को 59.5 मिलता है तभी झकाझक साड़ी पहन के आई, उससे कम हमारी आशा बहन को मिलता है तो उससे थोड़ा कम पैसा वाला साड़ी पहन के आई। रसोईया बहन को 1650 मिलता है तो वो उससे भी कम वाला साड़ी पहन के आई। तो साड़िये से तुलना करती हैं कि इनका चमकदार बा, इनका संगे हम ना जाए, आ इनका लहरदार नहीं कि इनका संगे हम ना जाए। बात ये नहीं है बहनों, बात ये है कि आज इस देश के अंदर महिलाओं के इज्जत, आज इस देश के अंदर महिलाओं के इज्जत संकट में है। ये नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको मणिपुर की कहानी बताया कि आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ, कैसे मणिपुर की महिलाओं को नंगा करके और 3 किलोमीटर तक रोड पर दौड़ाया जाता है और बगल के खेत में ले आकर के एक महिला के साथ 100 आदमी बलात्कार करता है। वो अपना प्राण उसी खेत में त्याग देती है। ये देश की व्यवस्था है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आप आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, आप महिला हैं तो आपको महिलाओं के इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत है। हम केवल मानदेय नहीं मांगेंगे, हम केवल वेतन बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। हमारी महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होगा तो आशा संघ, आंगनबाड़ी, रसोईया का बैनर निकलेगा सड़कों पर और उस सरकार की नीतियों का हम विरोध करेंगे। ये जज्बा आपके अंदर पैदा करना होगा। नहीं तो आप सोचती हैं कि तो रामनगर वाला के संगे रुपया हम तो बेतिया वाला है बाजरे पानी, अब बेतिया वाला सोचेगा कि तो बगहा वाला के संगे भैया खा। हम तो बेतिया जिला मुख्यालय में रहनी, सिविल सार्जन ऐजे बड़न, कलेक्टर साहब ऐजे बड़न, SP साहब ऐजे बड़न, हम क्या करे जाई? नहीं बहनों, आज पूरे देश के अंदर आज महिलाओं के इज्जत और आबरू पर संकट पैदा हो गया है। सरकार के लोग, सरकार के बैठे हुए लोग आज गिद्ध की तरह हमारे देश के महिलाओं को नोच रहे हैं। आज हमारे देश के महिलाओं के इज्जत और आबरू तार तार हो रहा है। इसको बचाने की जिम्मेवारी मजदूर संगठनों की जिम्मेवारी है। इसलिए हम केवल वेतन के लिए ही, मानदेय के लिए नहीं, अस्थायीकरण के लिए ही नहीं लड़ेंगे। कहीं भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा उसके खिलाफ भी हम सड़कों पर उतर करके ये साबित करेंगे कि हम केवल स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के एक जागरूक महिला हैं और महिला के ऊपर अत्याचार होगा तो हम प्रतिरोध करने के लिए हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। तब ना लोग समझेगा, तब ना लोग जानेगा। और नहीं तो अपना पेट पालने के लिए तो कुकुर भी अपना पेट पाल लेता है, अपना पेट पालने के लिए कुकुर भी अपना पेट पाल लेता है। इसलिए बहनों हम आपसे कहना चाहेंगे, बहुत लोगों को जाना है, ट्रेन पकड़ना है, इधर से जानकारी मिल रही है। मैं अंतिम में यही कहूँगा कि आज के महापड़ाव को
इस विपरीत मौसम में इतना बारिश में बहुत लोग नहीं आया। बहुत लोग जाइएगा तो पूछेगा, रास्ते में रहिएगा, का भइल बेटा भइल की बेटी भइल, बेटा भइल की बेटी भइल, का भइल गई रही है महापड़ाव में। फोन का घंटी बजेगा, नहीं आए। लेकिन मैं तमाम भाई और बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि इस बरखा को भी हमने हराया है। प्रकृति से भी लड़े हैं, और जब प्रकृति से लड़ करके प्रकृति को हरा सकते हैं तो इंसान से लड़के इंसान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बहनें ये चाड़ी लगा करके इस प्लास्टिक को ऊपर की हुई थी, लेकिन यहाँ से हटने का नाम नहीं ली। छाता लगाई, आप भी भीजे, मैं भी भीजा। यही है, कुछ लोग समझता है नेता बन गए ऐसे ही, हमको नेता बना दीजिए। काहे भाई, आप तो ऐसी गाड़ी में घूमेंगे। वो नेता नहीं होता है। नेता का मतलब है, नेतृत्व करने का मतलब है कि आप भूखे रहिएगा तो हमको भूखे रहना है, आप भीजिएगा तो हमको भीजना है, आप गोली खाइएगा तो हम गोली खाएंगे, आप नीचे सोइएगा तो मैं नीचे सोऊंगा। कोई अफसर डराता है तो पहले मेरे माथे पर उसकी लाठी बजेगी, तब आपके माथे पर लाठी बजेगी, तब हम नेतृत्व कर सकते हैं। और नहीं तो आशा को हाँक दिए, कहाँ जाना है तो पटना, आशा ट्रेन में और नेताजी एसी बस में। क्या होने वाला है बहनों, कैसे लड़ाई होगी? इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस दिलेरी के साथ आज के इस महापड़ाव को सफल बनाया, इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में आंदोलन का। कल से परसों तक 2 दिन 3 दिन में आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। और आज इस महापड़ाव के बाद इसी अगस्त महीना में अंतिम दिनों में फिर से दिल्ली के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर बैठने वाले हैं, और नवंबर महीना से हड़ताल पर जाने का कॉल पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को देने वाले हैं। हम तैयारी करेंगे, नवंबर में हम तैयारी करेंगे, अगस्त के बाद हम अपने आंदोलन की तैयारी करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कॉल आएगा, हम आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। 2024 के मई महीना में इस देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि संभली तो संभली, हमारी बातें सुनी तो सुनी, हमारी मांगे मानी तो मानी, नहीं तो 24 में हम गद्दी से उतार करके एक नई जनपक्षी सरकार को हम केंद्र में बनाने का प्रयास करें। 25 सामने है, 24 बीतते बीतते 25 आ जाएगा, और 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, पटना के लिए चुनाव होना है। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग आज महागठबंधन के सरकार में है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे वह वामपंथी पार्टियों के लोग हों, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को आप समझाइए। और यदि नीतीश कुमार जी अपना अड़ियल रुख नहीं बदले तो 25 के चुनाव में इनका भी छठियार उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से 24 के चुनाव में मोदी का छठियार होने की तैयारी देश के अंदर चल रही है। आप वार्ता कीजिए और समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़िए। बहनों, आप पुनः मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखें, यूनियन आपके लिए लड़ा है। मुझे याद है हमारी सेविका बहनें कहती हैं, कहेगी क्या हुआ, 1000 रुपया हमारी सेविका बहन को मिलता था जब से हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया है। और मैं जब से उस यूनियन से जुड़ा, 1000 रुपया मिलता था, आज 5950 रुपया मिलता है। 500 रुपया सहायिका को मिलता था, आज 3750 रुपया मिलता है। 50 रुपया जी सासा को नहीं मिलता था, आज 5000 रुपया कमीशन का पैसा वो पाती हैं। 4 आने पैसे हमारी रसोईया बहनों को मिलते थे, आज 1650 रुपया मिलता है। लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। और अभी आपने सुना कि हमारे एम्बुलेंस के कर्मचारी बोल रहे थे, ये दूसरे यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, कोई जानता नहीं था। इनके नेताओं से मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ एम्बुलेंस कर्मचारी का यूनियन है? नेताओं ने कहा कि हमें पता नहीं है कि चंपारण में एम्बुलेंस कर्मचारी का यूनियन नहीं है। और इनके नेता इनके आज चुनाव कराने आए इस जिला के अंदर। सुन लीजिए दूसरे यूनियन में और हमारे यूनियन में क्या अंतर है। इनके नेता चुनाव कराने आए 2 अगस्त को, इसी 2 अगस्त को 3 लाख रुपया लेकर के व्यवस्था से, अफसर से
3 लाख रुपया लेकर के और इन तमाम लोगों को छांट दिया। और जो व्यवस्था की दलाली कर सकता है, जो CS की दलाली कर सकता है, जो ACO की दलाली कर सकता है, उसका मनचाहा नेता बना के चला गया। तब इन लोगों ने उस यूनियन को लात मार करके और एटक के साथ इन लोगों ने अपना यूनियन बनाया और आज हमारे साथ हैं। बहनों, यही अंतर है दूसरे लोगों में और हम लोगों में। हम कभी अपने ईमान को नहीं बेच सकते हैं, हम व्यवस्था की दलाली नहीं कर सकते हैं, हम अफसरों की दलाली नहीं कर सकते हैं। हम अफसरों से लड़ना हम लोगों ने अपने जीवन में सीखा है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए। आने वाले दिनों में हम लड़ाई को जीतेंगे। इस विश्वास के साथ घर जाइए। कल से PSC में आप धरना दीजिए, कोई आपको मना नहीं करता है। आप प्रदर्शन कीजिए, कोई मना नहीं कर सकता है। हमारे आने वाले आंदोलन में हम लोग तय करेंगे। कल परसों में 10 और 11 में 2 दिनों में इस बिहार के आशा हड़ताली आशा के आंदोलन का दिशा और दशा क्या होगा, इसको तय किया जाएगा। आपको जानकारी 2 दिन 12 से लेकर के 13 तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो राज्य स्तर पर होगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले, जो एटक के नेतृत्व करने वाले हैं, वो लोग भी पटना आ रहे हैं। उनसे भी वार्ता चल रही है। क्या हो सकता है इस आंदोलन की अगली दिशा, इस पर 2-3 दिन में फैसला आपके बीच में आएगा। जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अब से जब तक जो आदेश है उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी रसोइया बहनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हड़बड़ा जाती है रसोइया बहन। अभी बोल रहे थे हजरा जी, आप घबराइए मत। आपके तमाम सवालों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपके मानदेय में भी बढ़ोतरी हो, इस सवाल को लेकर के भी संघर्ष कर रहे हैं। सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ज़्यादा संभावना है कि आगामी 15 अगस्त को जब बिहार के मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे पटना के गांधी मैदान में, तो उन्होंने कुछ बातों की घोषणा करने का इशारा किया है। हो सकता है कि 15 अगस्त की घोषणा में हमें कुछ लाभ बिहार सरकार पहुंचा दे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है बहनों। तो इसी के साथ आज के इस महापड़ाव में जो भाई और बहन भाग लिए, उन तमाम लोगों को एटक पश्चिम चंपारण की ओर से, बिहार राज्य आशा संघ बिहार प्रदेश की ओर से, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ बिहार प्रदेश की ओर से, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार प्रदेश की ओर से, हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी, ममता कुरियर के भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आदाब सलाम करते हुए अब इस महापड़ाव के कार्यक्रम की घोषणा, हम समाप्ति की घोषणा हम लोग करते हैं। आपको कष्ट हुआ, आप भीगी, समय से आप अपने घर चले जाइए और आने वाले दिनों में आप सूचना का इंतजार कीजिए किस रास्ते पर आपको बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय मजदूर, जय एकता, जय महापड़ाव, जय एटक, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।